नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग एनआईओएस डीएलएड विवाद को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आपके बीच में है, बहुत सारी शंकाएं आपके मन में है कि किस तरीके का है, क्या एनआईओएस डीएलएड को जो है प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, क्या कंपटीशन अब आने वाले समय में कम हो जाएगा। तमाम सारी बातें जो है आप लगातार हमसे जो है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जहाँ से भी आप हमसे अटैचमेंट आपका है तहाँ से हमें यह सूचना मिल रही है कि आप इस पर वीडियो बना दीजिए। और आज के सुबह की खबर में अखबार में आप लोगों ने देखा शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के कुछ बातें निकल करके सामने आई थी। तो चलिए इस मुद्दे पर हम बात करते हैं और पूरी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि एनआईओएस डीएलएड विवाद क्या था और इस विवाद को लेकर के जो कानूनी प्रक्रिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फैसला, उस फैसले का असर आने वाले समय में किस तरीके से पड़ने वाला है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे यही कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने साथियों तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मित्रों, यह वीडियो जितने लोग देख रहे हैं या तो आप खास करके ज़्यादातर बच्चा डीएलएड किया होगा तभी यह वीडियो देख रहा है, क्योंकि प्राथमिक से अब केवल और केवल डीएलएड को ही मतलब है, बीएड के बच्चे पहले ही बाहर हो गए हैं। चलिए बात करते हैं एनआईओएस के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, एनआईओएस का मतलब होता है ओपन, ठीक है। ऐसी कई सारी संस्थाएं होती हैं जो ओपन तरीके से, अर्थात आपको वहां पे शरीर लेकर के, अर्थात सशरीर आपको प्रशिक्षण नहीं करना पड़ता है। आप कहीं दूसरी जगह होते हैं फिर भी आपको कोर्स और प्रशिक्षण करवा दिया जाता है, इसे हम ओपन कहते हैं। जैसे आप जो है कहीं भी नौकरी कर रहे हैं और आपको जो है बीए एमए करना है तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी जो है हमारे प्रयागराज फाफामऊ में है, आप वहां से एडमिशन ले लीजिए, आप नौकरी करते रहिए, आप वहां पे प्राइवेट नाम आपका लिखा रहेगा, चाहे जब जा करके पेपर दे दीजिए वह डिग्री आपकी वैलिड होगी। ठीक उसी तरीके से एनआईओएस भी होता है, ओपन जो यूनिवर्सिटी होती है वह जो है डीएलएड करवाई थी। यह डीएलएड 2017 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2017 में हुआ था। और यह डीएलएड किसके लिए था? यह डीएलएड जो है प्राइमरी और जूनियर में पढ़ाने वाले, प्राइमरी और जूनियर में जो प्राइवेट टीचिंग कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, ये सभी बच्चों के लिए नहीं था, जो प्राइमरी और जूनियर में प्राइवेट टीचिंग कर रहे थे उनके लिए था, ठीक है। प्राइवेट टीचिंग जो कर रहे थे। अब प्राइवेट टीचिंग का मतलब यह है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में अगर प्राइवेट पढ़ा रहे हैं और आप अप्रशिक्षित हैं तो निश्चित तौर पे आप जो है एनआईओएस से डीएलएड कर सकते हैं। 2017 में सरकार ने ऐसा सबको मौका दिया था। यह जो कोर्स होता था, यह 18 महीने का कोर्स होता था और बहुत सारे बच्चे जो है प्राइवेट टीचिंग, कोई बच्चा नहीं भी कर रहा होता है फिर भी जो है अनुभव प्रमाण पत्र प्राइवेट विद्यालय से आराम से बन जाता था और वो बच्चे जो है अपना डीएलएड कर लिए थे। 18 महीने में इन्होंने डीएलएड किया था। वर्तमान में डीएलएड की अगर एनआईओएस डीएलएड की संख्या पूछी जाए तो लगभग 1.25 लाख रही है। 1.25 लाख जो है बच्चे जो है एनआईओएस से डीएलएड किए हुए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एनआईओएस का डीएलएड था, अभी पिछले 2-2.5 सालों में बहुत सारी जो है कानूनी प्रक्रियाएं इनके सामने आई। इनका जो डीएलएड हुआ था 2-4 हज़ार में कंप्लीट हो गया था और जो पीएनपी से डीएलएड बच्चा कर रहा है वो लाखों रुपए खर्च करके जो है डीएलएड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या देश की भावना ही हम कह सकते हैं। अगर कोर्ट में मैटर ना गया होता तो लोग भी मास्टर हो जाते, लेकिन बच्चों ने इनको रगड़ा, मतलब कि पीएनपी वाले बच्चे जो थे वो जो है कोर्ट गए और कोर्ट के माध्यम से अभी बीच में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि एनआईओएस को मान्य किया जाएगा। लेकिन अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला 28 नवंबर को आया है, इस फैसले से पूरे देश में जो है एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक में मौका नहीं दिया जाएगा। इसके पहले जब 28 नवंबर 2021 को, अभी 28 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में टेट का, ठीक है। टेट के पेपर में 28 नवंबर 2021 वाले में यूपी टेट में एनआईओएस वाला बच्चा पेपर दे रहा था। फिर यह पेपर कैंसिल हो गया था। यह पेपर जनवरी में हुआ था। जनवरी में भी एनआईओएस वाला बच्चा पेपर दिया था। वह बच्चे, उनके पास टेट की सर्टिफिकेट भी था। लेकिन फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 28 नवंबर से करीब 1.25 लाख अभ्यर्थियों को जो है प्राइमरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए थे, ठीक है। यह खबर आपके लिए थी, बस यही पूरी खबर थी जो जिसको लेकर के तमाम सारे उहापोह की स्थिति थी। अब 1.25 लाख बच्चा बाहर होगा तो इससे क्या कंपटीशन घटेगा? मैं कहूंगा निश्चित तौर पे कंपटीशन घटेगा, लेकिन इतना भी नहीं घटेगा कि आप कुछ ना पढ़ेंगे तो भी मास्टर हो जाएंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2017 से लेकर के 2021 तक, 2017 से लेकर के 2021 तक, अर्थात 17, 18, 19, 20 में बैच नहीं था, 21, अर्थात 4 बैच का बच्चा जो है अभी फिलहाल तैयार है आपसे कंपटीशन करने के लिए। तो जितने भी बीटीसी के छात्र हैं, प्राथमिक में अगर वैकेंसी आती है तो आप सभी लोगों के लिए कंपटीशन अच्छा खासा होगा, नॉर्मल कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। तो अपने आप को जो है, जैसे कि वर्तमान के समय में जिस तरीके से मेरिट लिस्ट चल रही है, जैसे मतलब कि जोड़ा जाता है मेरिट, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ कितनी लग सकती है। तो मैं एक रफली कट ऑफ लोगों को बताता हूं। जितने भी जनरल के कैंडिडेट हैं, ठीक है, लिखा ही नहीं दिखे,
जितने भी जनरल के कैंडिडेट हैं वो सब बच्चे जो है कोशिश करिए कि आप 115 नंबर पाएं, ठीक है, आप 115 नंबर पाएं। और जो कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो कैटेगरी में आते हैं ओबीसी एससी एसटी वाले, वो कोशिश करें कि 105 प्लस पाएं, ठीक है, 105 प्लस। अगर आपका जो है एकेडमिक बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इससे कम, लेकिन एक टारगेट 115 120 लेकर के चलिएगा तो एक बेहतरीन टारगेट हो सकता है आप सबके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों शिक्षा सेवा चयन आयोग की आज की खबर के बारे में। मित्रों आप सभी लोगों ने पिक के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप सभी लोग निश्चित तौर पे शिक्षा सेवा चयन आयोग के लेकर के जो वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र विधानसभा का लखनऊ में आयोजित हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। उसमें जो है देश के पक्ष और विपक्ष के लोग बैठ करके आपस में मतलब कि वर्तमान के प्रदेश को चलाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर बहस करते हैं और आगामी रणनीति तय करते हैं। इसी रणनीति के तहत मतलब कि आयोजन होने, शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, इस मीटिंग में जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुद्दा एक बार फिर से रखा जाता है और यह मुद्दा जो है कैबिनेट से पास कराया जाता है। निश्चित तौर पे यह कैबिनेट से पिछले 2-3 बार पास हो चुका है, ठीक है। फिर भी इस विषय पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें जहां तक जानकारी मिली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया है। आप सभी को जो है 15 से 20 दिनों के अंदर कुछ न कुछ सकारात्मक रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। अगर आप 21 बैच के हैं, आप चाहते हैं कि अगर यह शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो भी जाता है, कुछ लोग कहते हैं भैया गठन हो जाएगा तो 20 दिन में वैकेंसी आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। 20 दिन के अंदर वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने कई बार कह दिया है कि हमारे पास शिक्षकों के पद अभी खास रिक्त नहीं है। रिक्त तो है लेकिन हमको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमारे यहां जो छात्र शिक्षक अनुपात आरटीई एक्ट 2009 के तहत रखना चाहिए वह अनुपात बराबर है और हमें फिलहाल शिक्षकों की जरूरत नहीं है। शिक्षकों की वैकेंसी ये कभी नहीं कहते हैं खाली नहीं है, खाली है, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ बच्चे और शिक्षक का जो आरटीई एक्ट 2009 के तहत अनुपात है वह बराबर है। मुझे जरूरत फिलहाल नहीं है, यह हमेशा कहते हैं। लेकिन अभी प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रमोशन की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होती है, इनके छात्र शिक्षक अनुपात और विधानसभा क्षेत्रों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उन राज्यों में थोड़ी सी गहमागहमी होती है। मैं खुल करके बात नहीं रख पाऊंगा क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अभी लोग मुझे पार्टी वाइज डिक्लेयर कर देंगे। तो यही देखिए, यही सत्य है कि अगर मतलब कि वहां पे जो है सत्ताधारी पार्टियों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम आप जरूर देख सकते हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कुछ लोग पूछते हैं आदर्श आचार संहिता कब लगती है। एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। आदर्श आचार संहिता जो है मतलब कि निर्वाचन शुरू होने के 2 सप्ताह पहले लगाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं भैया 6 महीना पहले आचार संहिता लग जाती है, ऐसा कतई नहीं होता है। मात्र 2 सप्ताह पहले आदर्श आचार संहिता की शुरुआत होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दी हुई है, एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत है अगर आप पॉलिटिकल साइंस को बेहतरीन करना चाहते हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाइए अभी फिलहाल पढ़ने लगिए, लेकिन हाँ इतना जानिए कि 2 सप्ताह पहले आपका आदर्श आचार संहिता लगेगी। तो लगभग 10 मार्च के आसपास आपकी आदर्श आचार संहिता लोकसभा चुनाव की लगने वाली है। उसके पहले अगर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होती है और शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के स्थिति स्पष्ट होती है तो आप सभी लोग उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं एक शिक्षक वैकेंसी जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं माता रानी से विनती करता हूं कि एक शिक्षक वैकेंसी आचार संहिता से पहले जरूर आए, जिससे हमारे लाखों छात्रों का जो है सपना साकार हो। लेकिन उसके साथ साथ मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में तो वैकेंसी आने ही वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में जो प्राइमरी की शिक्षक भर्ती आने वाली है अगली 50,000। अब कुछ लोग कहेंगे आएगी कि नहीं आएगी, इस पर कोई संशय आएगी नहीं आएगी इस पर संशय कदापि नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है 2025 में विधानसभा चुनाव है और वहां पर जो है अगर घोषणा हो चुकी है 50,000 शिक्षक भर्ती की तो वह शिक्षक भर्ती 100% आएगी। वह शिक्षक भर्ती मई महीने में नोटिफिकेशन बिहार में जारी होगा और उसकी परीक्षा अगस्त महीने में हो सकती है और सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया वहां कंप्लीट हो जाएगी। 50,000 में 50,000 पद अब की बार प्राइमरी के आने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश में आती है तो बहुत अच्छी बात होगी। जो होता है वह शिक्षा सेवा चयन आयोग के आने वाले 20 दिनों में रुख स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर करिएगा। कुछ लोग हमसे कहते हैं भैया पढ़ाई वाला वीडियो नहीं दे रहे हैं, तो एक आध हफ्ते का वेट कर लीजिए, उसके बाद मैं भी फ्री हो जाऊंगा। किसी सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में व्यस्तता है, बहुत जल्द आपके बीच में पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कंटेंट की वीडियो भी आप सब तक पहुंचाने का काम करता रहूंगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। खमठोक ठेलता है जमनर पर्वत के जाते पांव घड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानवों के भीतर, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। अंतिम लाइन का आशय यही है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें,
फल देना एक अलग बात है। मुकद्दर से मतलब कि बात यह है कि मुकद्दर में क्या है क्या नहीं है इसको तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम प्रयास ही ना करें, ये बहुत गलत बात होती है। हम लगातार प्रयास करेंगे, जो होना होगा वह अच्छा ही होगा। अगर हम ईमानदारी और निष्ठा से मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को आप सभी शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।